आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान अपने तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। चाइना के अंदर मुसलमान जितने टाइट हैं, जितना अजाब है, हम उनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे सियासतदान हैं वो बेनिफिट लेते हैं चाइना से, इसलिए चाइना के अगेंस्ट कोई बात नहीं करते। ये गलत नहीं काढ़े हम? यस ऑफ कोर्स। अगर हम देखें तो आपने अपने मुंह से खुद बताया कि हमारे साथ इंडियन होते हैं वो बहुत अच्छे से चलते हैं, वो ये तक चलाते हैं। अदरवाइज यकीन करें इंडियन इतने अच्छे लोग हैं, हमें अगर कुछ देखें लेट से कभी ज़रूरत हो ना तो इंडियन हमारे काम आ जाते हैं। हमारे जो भाई हैं ना वो हमारे काम नहीं आते। आगे स्वाद। तो भाई आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के बुरे हालात है, इतने गरीब है पाकिस्तान वाले, उसी तरह श्रीलंका के भी हालात ऐसे ही थे। लेकिन उस टाइम इंडिया ने जो है श्रीलंका की हेल्प कर दी थी, और जब ये बात पाकिस्तान वालों को पता चली कि इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प की है तो उनके इस पर क्या रिएक्शन आते हैं, तो चलिए वीडियो में जानते हैं। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान अपने तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। अभी पाकिस्तान के एक एक्स आर्मी ऑफिसर अतर अब्बास ने एक स्टेटमेंट दी कि इस वक्त और हालात की ज़रूरत है कि हम इंडिया के साथ बातचीत करें। अब इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, जब उनसे ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान की क्राइसिस में क्या इंडिया पाकिस्तान की कोई हेल्प कर सकता है या पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सकता है, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ये पाकिस्तान के खुद साख्ता खड़े किए हुए हैं, और इंडिया का जो रवैया है वो पाकिस्तान के साथ श्रीलंका जैसा नहीं हो सकता। मतलब आपको याद है जब श्रीलंका पे बुरा वक्त आया था, इंडिया ने किस तरह श्रीलंका की मदद की थी। तो उन्होंने कहा है कि इंडिया उस तरह से पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि हमारे ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ हैं। अब जब पाकिस्तान 70 साल बाद बैंकरप्ट होने लगा है तो हमें चाहिए कि हम अपनी टोटल जो पॉलिसी है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम उसमें 180 डिग्री का चेंज लाएं। बस हवा निकल गई। इसके लिए लोगों ने कोशिश करी थी। पाकिस्तान का मसला ये है कि इंडिया के साथ अगर पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि हम अमन लाएं तो आर्मी नहीं चाहती, अगर आर्मी चाहती है तो फिर पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहते। आई लाइक टू गिव यू सम एग्जांपल्स। जब 1999 या 98 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो उनका लाहौर डिक्लेरेशन और अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, तो मतलब पाकिस्तान वाज वेरी नियर टू गेट लॉन्ग टर्म पीस विद इंडिया। मगर वो कैसे ये सारा काम डिस्टर्ब हो गया, मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया और इवन नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। हम अगर रिपोर्ट्स देखें तो ये 2-3 जनरल्स का काम था जिन्होंने ये काम करा। ठीक है, एक तरफ हमारी सिविलियन लीडरशिप उनके साथ अमन की ट्राई कर रही है, पीछे से आर्मी ने ये छुरा घोंप दिया। यहाँ पे इंडिया का एतमाद ख़त्म हुआ। इंडिया ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर इन लोगों ने हमारा ट्रस्ट ख़त्म किया। 8 साल बाद मुशर्रफ को लगा कि इंडिया के साथ अमन होना चाहिए, हालांकि वही बंदा जिसने ये काम ख़राब करा था। फिर काफ़ी सारे डायलॉग्स हुए, डिसाइड हुआ मनमोहन सिंह के साथ। उसके बाद मेरे ख्याल में 26/11 हो गया, मुंबई में अटैक हो गए, फिर ये सीन हो गया। मतलब ये है कि अजमल कसाब से पूछा गया, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता चला कि इट्स पाकिस्तानी टेररिज्म लिंक्ड विद दिस इंसिडेंट। तो मुशर्रफ के दौर पे ये इंसिडेंट हुआ। इससे इंडिया का जो ट्रस्ट है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया कि यार पाकिस्तान इज़ नेवर गोइंग टू इम्प्रूव एंड हैव बेटर रिलेशन विद इंडिया। तो इससे जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, अब देखें तीसरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाहौर में आया, नवाज शरीफ से मिला, फिर भी क्या हुआ कि उसके बाद कोई नवाज शरीफ को हटा दिया गया। ठीक है, फिर पुलवामा अटैक हो गया। उसके बाद मोदी ने कहा कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि हम बस अब पाकिस्तान से ईमान करने वाले नहीं हैं। तेरा बाप आया। तो ये उनकी एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हो गई। अब आते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन। और आपको पता है कि इंडिया की तरफ से ये कई बार स्टेटमेंट आ चुकी हुई है कि दहशतगर्दी और पीस टॉक जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते। तो सीन कुछ इस तरह है कि अब इमरान खान के दौर में जनरल बाजवा ने काफ़ी कोशिशें करी, जयशंकर और शाह महमूद कुरैशी साहब यूएई में आपस में मिले, कन्वर्सेशंस हुई और इनका था कि मोदी को 5 या 10 दिन के लिए पाकिस्तान का विज़िट कराया जाए, डिफरेंट जो टेम्पल्स हैं वो विज़िट कराया जाए। मगर जब मोदी ने फिर एक अटैक हुआ, पता नहीं क्या हुआ, हालात बिगड़ गए, फिर मोदी ने वो आर्टिकल 370 एब्रोगेट करा। उसके बाद क्या हुआ जी, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी नहीं माने। ये कहते हैं कि ये हमारा पॉलिटिकल सेक्रीफाइस होगा, हमारी पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बाजवा साहब हम इस तरह नहीं कर सकते, आपने हमारे पूछे बगैर हमारी ईगो हर्ट करी। और हाउ कैन यू टेक डिसीजंस ऑन फॉरेन पॉलिसी व्हेन वी हैव सिविलियन लीडरशिप। इसीलिए इंडिया जो है पाकिस्तान के इन तमाम क्राइसिस में पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा। यस, उनको मतलब यार देखो सिंसेरिटी होनी चाहिए। मैं तो कई बार अपने
प्रोग्राम में ये लोगों से सवाल कर चुकी हूँ कि इंडिया ने बुरे वक्त में श्रीलंका का भी साथ दिया, अफगानिस्तान का भी साथ दिया, अगर नहीं दे रहा तो पाकिस्तान का नहीं दे रहा। आज उसका जवाब मिल गया कि मुझे कि पाकिस्तान का इंडिया साथ क्यों नहीं दे रहा। और जयशंकर ने भी कहा कि उनका श्रीलंका के साथ जो रवैया था जब श्रीलंका दिवालिया हुआ था, वैसा रवैया वो पाकिस्तान के साथ चाह कर भी नहीं अपना सकते। हाँ, इनकी सिंसियरिटी नहीं है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अगर उनसे अमन करेंगे, सुलह करेंगे तो ठीक होगा, फिर आपस में एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक भी होंगे। जैसे कि टर्की को इंडिया ने सपोर्ट करा अर्थक्वेक में, एक टीम भेजी, तो दे आर ह्यूमनिस्ट, दे विल सपोर्ट पाकिस्तान इफ पाकिस्तान शोज सम काइंड ऑफ कंसर्न्स एंड सिंसियरिटी। क्या तब्दीलियां देखें पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में मैं महंगाई बहुत ज़्यादा देखी। क्या बाहर इतनी है? बाहर देखे, वहाँ पर एक चीज़ है, जब कोई दिन त्योहार आता है ना, सेलें लग जाती हैं। इवन हमारी ईद आती, सेलें, मतलब कि नॉन मुस्लिम है सेल लगा देते, हिंदुओं को कोई त्यौहार आता है वो सेल लगा देते, किसी भी मज़हब का त्यौहार होता है सेल लगा देते। पाकिस्तान में हमारे मतलब कि जब कोई रमज़ान शरीफ आता है, कोई दिन त्योहार आता है, हर चीज़ का प्राइस डबल कर देते हैं। ऐसा क्यों? हम लोगों में ईमान नहीं है। उन लोगों में ईमान है, बस मैंने तो यही जजमेंट किया है। सही बात है सर। अब मैं सवाल पे आती हूँ, पाकिस्तान के अंदर मुझे बताइएगा कि ह्यूमन राइट्स पहले तो कितने हैं? यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। हिस्ट्री फर्स्ट रिकॉर्ड ऐसा कायम किया गया है इंडिया की जानिब से, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है और सबसे ज़्यादा अजीज़ हम कह सकते हैं क्योंकि हम वहीं से निकले थे। अब मैं वहाँ की बात करूँ इंडिया की, वहाँ पर ट्रांसजेंडर को IAS बनाया गया है और वहाँ पर अगर हम देखें ओडिशा में वो फ्रांस उसमें डिपार्टमेंट में काम कर रही है। क्या समझते हैं सर, वहाँ पर अगर हम देखें तो हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर डिसिप्लिन हो गया, वहाँ पर पॉलिसीज़ होगी तो सर बहुत 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 बेहतर नज़र आती है। ऐसा क्यों है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर डिफरेंट सियासत है। कनाडा के अंदर हमारा जैसे ईद या रमज़ान शरीफ आता है, तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि जैसे हालात पाकिस्तान के इतने ख़राब हालात है, इतने गरीब है पाकिस्तान के आदमी, हर एक चीज़ इतनी महंगी हो गई है, महंगाई बढ़ गई है भाई। ऐसे ही हालात श्रीलंका के भी थे, ऐसी गरीबी आई थी भाई, लेकिन उस टाइम जो है इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प कर दी थी। और पाकिस्तान वाले, जब पाकिस्तान वालों को ये पता चले तो पाकिस्तानी बिल्कुल भड़क उठे। वो कहने लगे कि इंडिया हमारी मदद क्यों नहीं करता। इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प कर दी। इंडिया जिस भी देश को हेल्प की जरूरत पड़ती है वो इंडिया से कहता है और इंडिया उसी देश की हेल्प कर देता है, और हर एक जगह इंडिया इंडिया हो रखी है भाई। तो इंडिया हमारी हेल्प क्यों नहीं करा भाई? हमने ऐसा इंडिया का क्या कर दिया जो इंडिया हमारे साथ इतना बुरा कर रही है, हमारी हेल्प नहीं कर रही भाई? तो भाई पाकिस्तान वालों ने इंडिया के साथ इतना अच्छा नहीं किया है जो कि हम इंडिया वाले उनकी हेल्प करें भाई। पाकिस्तान वाले कल भी वही थे, आज भी वही और आगे भी वही रहेंगे भाई। मुझे तो लगता नहीं है कि इनमें कुछ फर्क आया होगा, कोई बदलाव आया होगा कि ये बदल गए होंगे और हमारे साथ जो अच्छे से रह लेंगे। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले। जब पहले पाकिस्तान में गरीबी आई थी भाई, इतनी जो है महंगाई बढ़ी हुई थी, तो इन्होंने जो है इंडिया से हेल्प मांगी थी और इंडिया भी जो है पीछे नहीं हटा था। इंडिया ने इन पाकिस्तान वालों की हेल्प कर दी थी, लेकिन फिर भी इन मुसलमानों को जरा सी भी शर्म नहीं है, इनके अंदर जरा सी भी दया नहीं है किसी के नाम की कि कोई हमारी मदद कर रहा है तो भाई करने दो, उसके साथ अच्छे से रहे। लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया ने जो है पाकिस्तान वालों की मदद की और पाकिस्तान वालों ने अपना चेहरा दिखा दिया और जो है इंडिया के ही पीछे लग गए भाई। इंडिया ऐसा देश है, इंडिया वैसा देश है, इंडिया के बारे में कुछ भी भरा बुरा कहने लगे। तो भाई हम इंडिया वाले अब ऐसा क्यों करने लगे भाई? एक बार इन्हें हेल्प की जरूरत पड़ी थी तब हमने कर दी थी, अब और तभी इन्होंने हमें चैन से नहीं जीने दिया, हमें इतनी सुनाने लगे, हमें ऐसा वैसा कुछ उल्टा पुल्टा कहने लगे भाई। तो और अब फिर दोबारा फिर वो हालात हुए हैं इनके और फिर से हमसे हेल्प मांग रहे हैं। तो भाई हम ऐसा क्यों करेंगे? अब जो कोई हमें ही वापसी से उल्टी सुनाने लगे तो हम अगली बार उसकी हेल्प क्यों करेंगे भाई? इन पाकिस्तान वालों ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया था, हमने इनकी हेल्प की और बदले में इन्होंने हमसे क्या दिया? बुराइयां दी थी। तो अब हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।